Hello friends, so today we are going to discuss class 10 chapter number 1 chemical reactions and equations. So इसमें हम वन शॉट टाइप करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं NCERT में वो मैं आपको समझाऊंगी. ओके, सो जो पहली चीज़ हमारे पास आती है इसमें फर्स्ट पेज पे चैप्टर पे वो है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं ये हमें पता कैसे चलेगा. तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब कि दूध का फटना. ओके, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. और जैसे कि ग्रेप्स का फर्मेंट होना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और भी कई सारे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो कि है मैग्नीशियम रिबन को जलाना. उसमें हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसे सैंड पेपर से क्लीन करेंगे और उसके बाद उसे जलाने के बाद जो भी ऐश बचेगी, राख बचेगी, उसे हम इकट्ठा कर लेंगे. इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे तो हमें क्या दिखेगा. सो ये अब हम आते हैं सेकेंड पेज पे. According to the second page of this chapter, we will come to know कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है. तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट फ्लेम होती है. ओके, और कैसी ऐश होती है, वाइट कलर की. वाइट पाउडर निकलता है, वाइट पाउडर हमें मिलता है जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्योंकि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, उसके बाद है यहाँ पे तो अब हम कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए 4 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि है चेंज इन स्टेट, मतलब कि फिजिकल स्टेट में चेंज आना, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड. ओके, सो उसके बाद है चेंज इन कलर. और उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि जब भी आपको ज़्यादातर ऐसे होता है कि गैस ज़रूर निकलती है, कभी हाइड्रोजन हो सकती है, वो CO2 हो सकती है. ओके, और टेम्परेचर का चेंज. तो टेम्परेचर में ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गर्म ही हो, और ठंडा भी हो सकता है, या आप आगे चैप्टर में सीखोगे. ओके, सो केमिकल इक्वेशन जैसे कि अभी हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से ही सारी जो बर्निंग की चीज़ें होती हैं वो होती हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन ही हम लेते हैं. ओके, सो एयर की प्रेजेंस में जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो मैंने आपको दिखाई थी कि ये होती है. ओके, सो ये क्या है, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, और इस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इक्वेशंस में ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रिएक्टेंट, और जो हमें राइट साइड पे मिलता है वो होता है प्रोडक्ट. ओके, और हमें यहाँ पे दिया गया है कि उसके बाद हमारे पास आता है कि वर्ड इक्वेशन मतलब कि जो मैंने लिखी है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने इसमें केमिकल सिंबल्स का यूज़ किया है. और इसको अगर हमें वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस, को हम ऐसे लिखते हैं एरो के साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड. आई होप राइटिंग समझ में आ रही है. ओके, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड सही से नहीं लिखा गया. तो प्लस मतलब कि 2 रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है. और अगर कई बार हमें प्रोडक्ट में भी 2 मिलते हैं तो हम प्लस को दिखाएंगे. और इस साइड एरो मतलब कि इस साइड रिएक्टेंट है.
इसे हम कहते हैं हेड और इसे हम कहते हैं टेल। जहाँ पे हेड दर्शा रहा है वो है क्या हमारा रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड। और आपको कई बार हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा भी दे दिया जाए, ऐसे आपको एरो बना के दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो हेड जहाँ पे होगा, मतलब एरो का जहाँ पे हेड होगा वो है आपका प्रोडक्ट साइड, और जहाँ पे टेल होगा उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट साइड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या आपको लगता है जो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसकी? 2mg + O2 + 2mgm। ओके, तो केमिकल इक्वेशन मतलब कि ऐसे सिंबल्स के साथ जब हम लिखते हैं तो वो क्या होती है केमिकल इक्वेशन। जब हम वर्ड मतलब कि एलिमेंट्स का नाम लिख के इक्वेशन को बनाते हैं वो होती है वर्ड इक्वेशन। ओके, अब बैलेंस कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? सो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास LHS और RHS में हम कंपेयर करेंगे। LHS में हमारे पास है मैग्नीशियम, मतलब कि अभी मैंने, आप सोच लो कि मैंने 2 नहीं लगाया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1 mg, यहाँ पे कितना है, ये हमारे पास 2 mg दिख रहा है ना, 2 मतलब 2 यहाँ पे लगा है, मतलब 2 O है और 2 mg है, तो यहाँ पे हमारा 2 mg। यहाँ पे हमारे पास O2 2 है, मतलब नीचे 2 है, मतलब कि 2 O2 है। ओके, तो 2 O मतलब ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पे भी 2 है, 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये तो हमारा 2 है, तो मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, पर मैग्नीशियम बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 mg है, पर हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कभी भी हम नीचे नहीं लगाते हैं, हमेशा होल नंबर रेशियो में लिखते हैं, होल नंबर में लिखेंगे। ओके, कभी भी हम नीचे नहीं लगा सकते। जब भी हमें बैलेंस करना है तो हम हमेशा साइड में लगाएंगे उसके। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2 mg आ जाएगा, O2 आ जाएगा और 2 mg। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब जैसे मैंने ली एक इक्वेशन Zn + H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 + H2। H2 क्या है, यहाँ पे गैस है। हमारे पास यहाँ पे एक Zn है, एक ही Zn प्रोडक्ट साइड पे है, 2 H2 हैं, 2 ही H2 हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे हैं, SO4। तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ओके, आप ऐसे चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है इक्वेशन को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम स्टेट भी लिखते हैं। तो लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g और सॉलिड के लिए स्मॉल s। ओके, तो इक्वेशन ज़्यादा अच्छी दिखती है, बैलेंस दिखती है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा जो है प्रोवाइड होती है। तो आपको ज़रूर स्टेट मेंशन करना है जब भी आप इक्वेशन बनाओगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। से 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition second one, displacement, double displacement and oxidation reduction। और इन सब के आगे रिएक्शंस आएगा। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक साथ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एक साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। कॉम्बिनेशन में 2 और मोर एलिमेंट्स, मोर केमिकल्स कंबाइन टू गिव 1। मतलब कॉम्बिनेशन में 2 लोग एक साथ आके एक चीज़ दे रहे हैं, मतलब हमेशा आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ही मिलेगा आपको। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो होता है वो 2 में या 2 से ज़्यादा में टूट जाता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको ये रिएक्शन दिखाई थी Zn + H2SO4 ये वाली, इसमें क्या हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है तो वो कहता है कि जा तू यहाँ से, मैं यहाँ पे जगह लूँगा। तो धक्का मार रिएक्शन इसे भी कहते हैं बहुत लोग। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जिंक है ये, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो हम क्या करें, ये क्या करता है, हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन को भगा देता है, वो अकेला रह जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में यही चीज़ होती है, बट
कोई भी अकेला नहीं रहता, दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को भगा देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक इक्वेशन दिखाती हूँ। Na2SO4 plus BaCl2 gives us BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या हुआ, सोडियम जो है वो बेरियम की जगह ले लेता है और बेरियम जो है वो सोडियम की जगह ले लेता है। तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन के साथ बना लिया अपने रिएक्शन प्रोडक्ट, और बेरियम ने सल्फेट के साथ, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आपके 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल में क्या होता है, थर्मल में आप हीट देते हो और फिर डिकम्पोजिशन होता है हीट की वजह से, हीट। फोटोलिटिक मतलब कि फोटो एनर्जी, मतलब कि सनलाइट से, ओके। और जो है इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, नाम से याद हो जाएगा, ओके। और आपको मैं इसकी एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो थर्मल में जैसे कि है CaCO3, जिसको अगर हम हीट देते हैं, हीट का साइन ये वाला होता है ट्रायंगल का, दिखाएंगे, और हमें मिलेगा CaO प्लस CO2 जो कि गैस है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप हाईलाइट कर लो, ओके। ये क्या है हमारे पास, लाइमस्टोन। इनके आप नेम याद रख लो और फॉर्मूला भी याद रख लो, बिकॉज ये आपको बहुत बारी पूछेगा। ये है हमारा क्विक लाइन और ये हमारा CO2, ये आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब CO2 रिलीज़ होती है तो इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है। CO2 क्या करती है, मिल्की करती है कलर को। उसके बाद आपको मैं फोटोलिटिक का देती हूँ। फोटोलिटिक जो अभी मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। AgCl 2AgCl, अगर हम इसमें सनलाइट डालिए, सनलाइट की वजह से हो रहा है क्योंकि ये फोटोलिटिक है। 2Ag प्लस Cl2 गैस, तो क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं सनलाइट की वजह से। और ये वाली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एक और, जो कि सिल्वर के साथ होती है। Ag मतलब सिल्वर। 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2 गैस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बता ही दिया, चैप्टर बस इतना सा था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, एक और टॉपिक आता है इसमें, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी जो होता है वो होता है खाने का सड़ना, ऑयल जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से। जैसे कि कभी आपने सुना होगा ना कि मम्मी को कहते हो खाना सिल गया है, कुछ लोग सिल गया कहते हैं, हमारे यहाँ पे सिल गया कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप खुले में अपने चिप्स को छोड़ देते हो या बिस्किट्स को छोड़ देते हो तो वो हल्के हल्के नरम से हो जाते हैं। कभी सोचो वो क्यों होते हैं, तो वो रेंसिडिटी की वजह से होता है। जिन चीज़ों में ऑयल जो होता है या फैट होता है, अगर हम उन्हें एयर टाइट चीज़ों में नहीं रखते हैं तो क्या होता है, वो सड़ जाती हैं, ठीक है, रेंसिड हो जाती हैं। तो इससे प्रोटेक्शन क्या है, आप उसको रखो हाइड्रोजन में रख सकते हो, और जैसे कि चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें हाइड्रोजन होती है, उसमें रख सकते हो। रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कोरोजन में क्या होता है, लोहे की चीज़ों में ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर कोई भी जो भी मेटल की चीज़ें होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन एडिशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कोरोजन। तो आज का लेक्चर खत्म होता है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन